हेलो एवरीवन। पाकिस्तान बात बात पर इंडिया को धमकी देने में पीछे नहीं रहता था कि भैया हम न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, आपके ऊपर रॉकेट छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, वैसे रिएक्ट करेंगे। एंड हमेशा कश्मीर और इंडिया को लेकर के कॉन्स्पिरेसी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहा कि उसको यही चीज़ का ध्यान नहीं रहा, ज्ञात नहीं रहा कि भाई घर में आग लगी हुई है, घर को पहले संभाल लो, उसके बाद फिर और जगहों को कैप्चर करने का या फिर उनको दूसरे लोगों को धमकाने का काम करना। पाकिस्तान यही करता रह गया, बस घर में आग लगी हुई है बट पूरी टाइम फोकस उनका दूसरी जगह पर था। इस सारे सिचुएशन में क्या हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और अभी इस स्थिति पे आ चुकी है कि वो बार बार आईएमएफ से हेल्प मांगते रहती है। कितने बिलियन डॉलर्स की हेल्प मांगी पाकिस्तान ने और आईएमएफ ने कितना अप्रूव किया, ये सारी चीजें हम जानेंगे यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान की ये स्थिति का आपको एक ट्रेलर, एक टीजर टाइप तो मैंने आपको बता ही दिया और ये बहुत सारे रीजंस है। लेट्स चेक दिस आउट। सो हियर यू कैन सी इन दिस कि पाकिस्तान ने कर्ज के लिए फिर फैलाए हाथ। शहबाज शरीफ ने आईएमएफ प्रमुख जॉर्जिवा से की मुलाकात और ये मुलाकात के पीछे का रीजन क्या था, भैया हमको पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। यहाँ पे ये डिस्कशन इनके बीच में हुआ कि भैया हमको और पैसे चाहिए, पैसे क्या, कैश बहुत सारा हमको पैसा चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बचा सके। ओके, इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन में पहुंच गई। इन्होंने कहा कि भाई हमको अच्छा खासा पैसा चाहिए, बट आईएमएफ ने कहा कि आप जितना डिमांड कर रहे हैं हम उतना अभी फिलहाल नहीं दे सकते हैं आपको। ठीक है, पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में क्या कहा था, देखो इनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस काफी ज्यादा हो गई, इनका जो फॉरेन रिजर्व होता है वो बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। देखो फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत क्यों पड़ती है, हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉरेन करेंसी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई चीज बाहर से खरीद रहे हैं, तो उसका आदान प्रदान, उसको भैया हमको खरीद रहे हैं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे ना, राइट? तो वो कौन से में एक्सचेंज हो रहा है, डॉलर्स में परचेज हो रहा है या फिर रुपी में हो रहा है, किस करेंसी में हो रहा है, राइट? तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, इनका डॉलर्स का हो जो भी हो, तो वो बहुत ज्यादा कम हो गया। वो इतना ज्यादा कम हो गया कि ये सिर्फ सरवाइव कर सकते थे 3 हफ्ते के लिए, सिर्फ 3 हफ्ते के लिए ही ये उससे ज्यादा का उतना ज्यादा, 3 हफ्ते 5 वीक समथिंग लाइक दिस ओनली दे वर एबल टू डू दैट, उतने दिन तक ही सरवाइव कर सकते थे। उसके अलावा यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, 38% यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, 2 साल से ज्यादा हो गया था जब इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही गंदे सिचुएशन में पहुंच गई थी। फाइनली जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहीं पे भी होती है, कहीं पे भी कोई इकोनॉमी एकदम फॉल डाउन होने वाली होती है, तो उसका लास्ट रिजॉर्ट, जो लास्ट उनको ये करता धरता या फिर लगता है कि भैया यही है जो हमको बचा सकते हैं, तो वो होते हैं आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये किसी भी इकोनॉमी को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के इन्होंने कहा कि भाई हमको चाहिए $6 बिलियन, एक नहीं दो नहीं, $6 बिलियन की हमको मदद चाहिए आपसे। यहाँ पे आईएमएफ ने कहा कि भाई आपका डिमांड तो बहुत ज्यादा है, हम इतना ज्यादा तो आपको पे नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पे करेंगे $3 बिलियन। ठीक है, कितना पे करेंगे? $3 बिलियन देंगे, इतने में काम बनता है तो बोलो। ठीक है, आईएमएफ जब भी किसी भी कंट्री की हेल्प करती है तो उसके बिला उसकी जगह पे ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ अपने शर्तें भी रखती है। जैसे कि इंडिया की 1991 में आईएमएफ ने हेल्प करी थी, उस टाइम हमको भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रखा था यहाँ पर इंडिया में भी, एंड वी वर फेसिंग रियली वेरी ह्यूज प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो उस टाइम आईएमएफ ने कहा कि भाई आपको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, आप सभी ने ये चीज तो पढ़ा ही होगा, तो वो चीज यहाँ पर इन्वॉल्व होगी कि आपको अपनी मार्केट को ओपन करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें, एंड लिबरल पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट रुपी का जो वैल्यू है उसको भी डिवैल्यू कर दिया गया, उसको भी डेप्रिशिएट, उसको जो वैल्यू है वो कम कर दिया गया एज कंपेयर टू दी डॉलर्स, राइट? तो इस तरीके के डिमांड होते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई आपको पैसे चाहिए, ठीक है लो। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वी विल बी गिविंग यू मनी, और इन्होंने कहा कि ट्रैंक यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में वी विल बी गिविंग यू मनी।
फाइनल जो इनका पेमेंट था वो अभी देने के लिए बात हो गई है, $1.1 बिलियन देने की यहाँ पर बात हो गई है अंडर द स्टैंड बाई अरेंजमेंट। अब ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट एक्चुअली होता क्या है ये आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट होता है इसमें कोई भी कंट्री जिसको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है या फिर कोई भी तरीके का इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में है, तो वहाँ से इनको हेल्प आउट किया जाता है, उस पर्टिकुलर कंट्री को हेल्प आउट किया जाता है जिससे कि वो फिर से उसकी इकोनॉमी सेटल डाउन हो जाए। इट्स नॉट लाइक कि बहुत एकदम फ्लरिश करने लग जाए और एकदम बूम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उनका ये रहता है कि स्टेबल हो जाए, ठीक है। ये इनका मेन एम यहाँ पर होता है, राइट। तो यहाँ पे इनको बेल आउट चाहिए था, अच्छा खासा अमाउंट का चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई हम इतना ही दे सकेंगे, उसमें आपकी लास्ट अमाउंट बची हुई है, ये लो। यहाँ पे पाकिस्तान का ये सारा सिचुएशन होने के पीछे का रीजन क्या था? लोन होना और उल्टी सीधी चीजों के ऊपर खर्चा करना, और जो जिसका एक झलक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। लोन जहां पे भी चाइना जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे किसी ना किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चाइना से बहुत अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, खराब हो गई, और उसके बाद क्या हुआ आप देख ही सकते हो कि क्या चल रहा है फिलहाल यहाँ पर। तो पाकिस्तान को अभी भी संभल जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज ही बयान आया है कि वहाँ के कोई मंत्री हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई इंडिया फ्लरिश कर रहा है, एकदम सुपर पावर बनने की होड़ में लगा हुआ है, और एक हम है जो कटोरा लेके इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत सही बात कही है। इंडिया ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपने घर पर और अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया। उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि भाई जो पड़ोसी है उसके घर में क्या चल रहा है, वहां पे हम और आग में घी लगाए तो हम ऐसे करें तो वैसे करें, ये कभी नहीं। यही सेम चीज किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई होती है कि भाई अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप ग्रो करेंगे, लेकिन किसी और के थाली में देखना, किसी और के घर में झांकना और उसको वहां पे उसके लिए किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो दिस इज समथिंग जो कि कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा है। ओके, सो यही चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आप देख सकते हैं कि कटोरा लेकर के दर बदर यहाँ पे भटकना पड़ रहा है। आईएमएफ ने यहाँ पे कंफर्म किया कि पाकिस्तान 24th मीडियम टर्म बेल आउट पैकेज यहाँ पर मांग रहा है, ताकि एमिंग फॉर परमानेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, उसके जो पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है वो काम कर सके, इसके लिए बेल आउट पैकेज की बात कर रहा है। एसबीए मैंने आपको बताया, यहाँ पे बेल आउट भी वही चीज ही होती है लगभग। बेल आउट बेसिकली ये किसी कंपनी या फिर कंट्री को दिया जाता है, कंपनी या फिर कंट्री को दिया जाता है जो कि बैंकरप्सी, एकदम दिवालिया होने के कगार पर लगता है कि भैया अब ये दिवालिया हो जाएगा अगर इसको हमने हेल्प आउट नहीं किया, और अगर इसको हेल्प आउट नहीं किए, दिवालिया हो गया, तो डेफिनेटली वहां के जो लोग हैं, वो जो कंपनी है वो बर्बाद हो जाएगी, उससे जुड़े हुए लोग बर्बाद हो जाएंगे और उसका बहुत ही भयानक असर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेम चीज अप्लाइज विद द कंट्री ऑल्सो। ऑब्वियसली बात है कि कंट्री एकदम धराशायी हो जाएगी तो वहां के लोगों का क्या होगा। एंड ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से मैं अफ्रीका के बारे में आपको अक्सर बताती हूँ कि पोवर्टी है, पोवर्टी की वजह से गरीबी है, खाना पीने की कोई चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके दिमाग में रहेगा कि भाई कहीं से भी कुछ तो अरेंज हो जाए। एंड फाइनली इसमें क्या हो जाते हैं, लोग गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इधर उधर कहीं पे भी इलीगल इमिग्रेंट बनकर चले जाते हैं, वहां पर भी दिक्कतें क्रिएट होती हैं, एंड इन लोगों के लिए भी दिक्कतें क्रिएट होती है, वायलेंस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपनी फैमिली, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सही गलत कुछ भी हो, बहुत सारी तरीके की चीजें होती है, जो सारी चीजें होने लगती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बेल आउट मिलना, बेल आउट इस तरीके से दिया जाता है ताकि चीजें स्टेबल हो सके। तो आईएमएफ ने ये पॉइंट यहाँ पर कह दिया कि हमारा जो पॉइंट है वो स्टेबलाइजेशन के ऊपर है, ना कि ग्रोथ को बूस्ट करने के ऊपर। तो पाकिस्तान का फिलहाल ये हालचाल चल रहा है। खैर, अगर आपको इसी तरीके से नॉलेज गेन करना है एंड प्लस यूपीएससी के एग्जाम भी क्रैक करने का है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दी ऑफलाइन बैचेस ऑफ अनअकैडमी। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स रिलेटेड टू दी करोल बाग, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके यू कैन गेट दी करोल बाग details related to the courses which are available in the करोल बाग मुखर्जी नगर। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ओवर हियर।
तो दीज आर द डिटेल्स रिलेटेड टू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि पाकिस्तान जो है वो क्या चल रहा है वहां पे, बहुत ही ब्रीफ में। और आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा महंगे हो गए हैं चीजें, एवरीथिंग एवरीथिंग, बट स्टिल दीज whenever I watch a lot many videos related to Pakistan, से जो videos आते हैं ना, still people are like India is दुश्मन। खैर whatever, take care of yourself, see you in the next video, bye bye, take care and have a great time।